पॉलिटिकल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में जो है मैकियावेली के जीवन परिचय को देखा था और उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें लिखी थी। इसके अलावा पश्चात राजनीतिक चिंतन में मैकियावेली का कितना महत्व है, इन सभी बातों पर हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम मैकियावेली के सिद्धांतों और उनके विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम सबसे पहले जो है उनके द्वारा जो मानव स्वभाव पर विचार रखा गया है उसको समझेंगे। इसके बाद हम शासन कला को समझेंगे कि शासन कला के संदर्भ में जो है मैकियावेली ने क्या कुछ कहा है। इसके बाद जो है हम नैतिकता और धर्म संबंधी विचारों को जानेंगे। उसके बाद जो है हम विवर्धन का सिद्धांत जो मैकियावेली ने दिया है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और आखिर में जो है हम इनके द्वारा जो सार्वभौमिक अहमवाद का सिद्धांत दिया गया इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम इनके मानव स्वभाव की तरफ जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्होंने मानव स्वभाव के संदर्भ में क्या कुछ कहा है। मैकियावेली जो है वो मानव स्वभाव को सभी सामाजिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक प्रक्रियाओं का आधार मानते हैं। उसने व्यक्ति के स्वभाव और उसके आचरण को ही समाज में सही और गलत के लिए जिम्मेदार ठहराया। यानी कि मानव का स्वभाव जो है वो समाज की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उसका निर्धारण भी मानव स्वभाव करता है और मैकियावेली के अनुसार जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं उनका निर्धारण भी मानव स्वभाव ही करता है। और उसने कहा कि जो मानव का स्वभाव है या फिर उसका जो आचरण है वही समाज में सही और गलत का भी जिम्मेदार है। यानी समाज में जो कुछ सही हो रहा है उसके लिए भी व्यक्ति का स्वभाव ही जिम्मेदार है और जो कुछ गलत हो रहा है उसका जिम्मेदार भी व्यक्ति का स्वभाव ही है। उन्होंने अपनी बुक जो उनकी द प्रिंस है उसके 17वें अध्याय में जो है उन्होंने मानव स्वभाव का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है। वह कहते हैं कि सामान्य रूप से मनुष्य के बारे में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य जो है वो कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। यानी कि उन्होंने मनुष्य के स्वभाव को जो है परिभाषित करने का प्रयास किया और उन्होंने ये बताया कि मनुष्य का जो आचरण है या मनुष्य का जो स्वभाव है वो प्राकृतिक रूप से कैसा है, वो झूठे किस्म के होते हैं, कायर होते हैं, लोभी होते हैं, वो चंचल होते हैं। यानी मैकियावेली जो है वो मनुष्य के स्वभाव को जो है ठीक नहीं मानते हैं। आगे वो बताते हैं कि जब तक आपसे सफलता मिलती है, यानी कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जब तक सफलता मिलती है या फिर उसे उससे लाभ मिलता है तब तक वह पूर्ण रूप से जो है आपके बने रहेंगे। यानी वो आपके साथ खड़े रहेंगे और वो बताते हैं कि वह आपके लिए उस समय तक अपने जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे जब तक कि उनका फायदा होता है। लेकिन जैसे ही उनके लिए आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो वह आपके विरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम करता है जब तक कि उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। इस प्रकार मैकियावेली जो है मनुष्य के स्वभाव के बारे में वर्णन करते हैं और द प्रिंस में जो है इससे संबंधित विचार देते हैं। वो मनुष्य के स्वभाव को या मनुष्य के जो आचरण है उसको ठीक नहीं मानते हैं। उनका ये कहना है कि समाज में जितने भी मनुष्य हैं उनका आपस में संबंध जो है वो स्वार्थ सिद्धि पर आधारित है। यानी एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ तभी तक संबंध जो है ठीक रहेगा जब तक कि उस मनुष्य का दूसरे मनुष्य से जो है लाभ मिलता हो या फिर वो उसकी सहायता करता हो। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति की आवश्यकता आपके जीवन में खत्म होगी वो आपके विरुद्ध हो जाएगा। यानी अब वो आपका कहना नहीं मानेगा। आगे वो लिखते हैं और बताते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव जो है वो ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होता है। व्यक्ति अपने व्यवहार में प्रेम, भय और धन उपार्जन की प्रवृत्ति से प्रचलित होता है। यानी कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो ईर्ष्यालु होता है और मनुष्य जो है हमेशा अधिक पाने की चाह रखता है। उसकी आकांक्षाएं जो है हमेशा समाज में बेहतर की तलाश में होती है। वो बताते हैं मनुष्य जो है वो अधिक से अधिक प्रेम और धन की आकांक्षा रखता है। मनुष्य जो है धन या फिर संपत्ति से कितना अधिक प्रेम करता है
इस संबंध में वो कुछ कथन कहते हैं जो कि इस प्रकार है। जैसे कि उन्होंने कहा, एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूलता। यानी मनुष्य अपनी संपत्ति से कितना अधिक प्रेम करता है, इस बात का जो प्रमाण है वो हमें मैकियावेली के इस कथन में देखने को मिलता है। यानी एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन मनुष्य की यदि संपत्ति का कोई विनाश हो जाता है, उस संपत्ति के विनाश को वो जीवन भर नहीं भूलेगा। आगे वो लिखते हैं कि मानव स्वभाव से दुष्ट और धोखेबाज होता है, इसीलिए उसका साथ निभाने के लिए सरकार को भी उतना ही निरंकुश और शक्तिशाली होनी चाहिए। उनका कहना था कि एक राजा में जो है शेर जितनी ताकत या साहस होनी चाहिए, और उसमें जो है लोमड़ी जैसी चालाकी भी होनी चाहिए। ये जो दो गुण हैं, ये शासक में होना चाहिए। इस प्रकार मैकियावेली जो है मनुष्य के स्वभाव पर जो है अपना विचार रखते हैं, और उन्होंने मनुष्य के स्वभाव पर जो है नकारात्मक रूप से अपने विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने व्यक्ति के स्वभाव को जो है दुष्ट और धोखेबाज बताया। इसके अलावा वो ये भी बताते हैं कि समाज में जो मनुष्यों का संबंध है आपस में, वो स्वार्थ पर आधारित होता है। यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध तब तक ठीक रहेगा जब तक कि दोनों के बीच में जो है उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, यानी उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हों। जैसे ही उनकी आवश्यकताएं खत्म होती हैं, उनके संबंध में जो है दूरियां आने लगती हैं, और वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, या फिर वो आपके विरुद्ध हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और उन्होंने जो शासन कला पर अपना विचार दिया है उस संबंध में हम देखते हैं। मैकियावेली जो है वो शक्तिशाली इटली के निर्माण हेतु वह राजनीति में धोखेबाजी, छल, कपट आदि को सही मानता है। मैकियावेली का मानना था कि एक शक्तिशाली राष्ट्र के लिए शासक में शेर और लोमड़ी जैसे गुण होने चाहिए। कहने का अर्थ ये कि मैकियावेली एक मजबूत शासन व्यवस्था चाहता था, और वो इटली को एक शक्तिशाली राज्य या फिर राष्ट्र बनाना चाहता था, और इसके लिए वो राजनीति में धोखेबाजी, छल कपट या फिर अनैतिक व्यवहार को सही मानता था। यानी शासक को या फिर जो वहां का राजा है, उसे राष्ट्र के हित में यदि कुछ गलत भी करना पड़े तो वो कर सकता है। ऐसा सुझाव जो है मैकियावेली शासक के लिए देता है, और ये बताता है कि एक शक्तिशाली राष्ट्र के लिए जो है शासक में शेर और लोमड़ी जैसे गुण होने चाहिए। शेर के बारे में वो बताते हैं कि जंगल में जैसे शेर सबसे अधिक शक्तिशाली होता है और वह जंगल का राजा कहलाता है, उसी प्रकार राज्य के भीतर एक शासक को भी शेर की तरह होना चाहिए। फिर वो लोमड़ी के संबंध में बताते हैं कि एक शासक के अंतर्गत जो है लोमड़ी वाले गुण भी होने चाहिए, यानी समय और परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदलने में सक्षम हो। आगे वो बताते हैं कि मैकियावेली का मानना था कि राज्य की सुरक्षा के लिए शासक को हमेशा नागरिकों की एक सेना तैयार रखना चाहिए, ताकि विवाद या युद्ध की परिस्थिति में उसका उपयोग किया जा सके। एक शासक को केवल अपने राज्य के नागरिक सेना पर ही भरोसा करना चाहिए, ना कि भाड़े पर ली गई सेना का। इस बात का वर्णन जो है वो अपनी बुक द आर्ट ऑफ वॉर में करते हैं। इस बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। मैकियावेली के अनुसार जिस राज्य के नागरिकों में मानवीय सद्गुण हो, वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक प्रकार से कार्य कर सकती है। लेकिन जिन देश के नागरिकों में मानवीय सद्गुण का अभाव है, उन देशों के लिए निरंकुश राजतंत्र उपयुक्त होगा। यानी जिन राज्यों में जो है नागरिक का मानवीय व्यवहार अच्छा है, उनका चरित्र ऊंचा है, उनके लिए मैकियावेली कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक रहेगी, यानी वो गणतंत्र को ठीक मानते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है वो बताते हैं कि जिन देश के नागरिकों में जो है मानवीय सद्गुण का अभाव होता है, और वहाँ की जो प्रजा है वो धोखेबाज है, दुष्ट है, इस प्रकार के लोग वहां पर हैं, तो ऐसे नागरिकों के लिए वो है निरंकुश राजतंत्र का सुझाव देते हैं, और कहते हैं कि शासक को जो है थोड़ी कठोरता से अपनी प्रजा के साथ पेश आना चाहिए।
जबकि जहाँ पर नागरिक जो है वो उनका मानवीय चरित्र ऊंचा है और वो शालीन प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उनके ऊपर शासन करने के लिए जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का वो समर्थन करते हैं। इन दोनों का जो वर्णन है वो अलग अलग किताबों में मैकियावेली ने किया है, जिसमें यदि राजतंत्र की बात की जाए तो इसका वो वर्णन जो है द प्रिंस में करते हैं, जबकि जो उनकी दूसरी बुक है द डिस्कोर्स ऑन लिविस उसके अंदर जो है वो गणतंत्र या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करते हैं। उनकी जो द प्रिंस किताब है उसमें वो कहते हैं कि शासन का कार्य प्रजा को इस ढंग से नियंत्रित करना है कि कोई तुम्हें हानि ना पहुंचा पाए और ऐसा कोई कारण भी ना हो जिससे वह तुम्हें हानि पहुंचाना चाहे। यानी कि शासक को अपने प्रजा के साथ इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए और उन पर शासन करना चाहिए कि प्रजा का कोई भी व्यक्ति जो है आपको हानि ना पहुंचा पाए। और वो ये भी कहते हैं कि आपको उसके लिए कोई कारण भी नहीं छोड़ना है जिस कारण से जो है व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाना चाहे। उदाहरण के लिए व्यक्ति जो है संपत्ति का लोभी होता है, तो यदि प्रजा में कोई व्यक्ति गलत काम कर देता है तो शासक को उसको उचित दंड देने का अधिकार है, लेकिन किसी भी कीमत पर जो है उसकी संपत्ति को हानि पहुंचाने या फिर उसके संपत्ति को उससे अलग करने या छीनने का अधिकार उसे बिल्कुल नहीं है। यदि शासक ऐसा करता है तब जो है उस व्यक्ति के मन में जो है राजा के प्रति बदले की भावना उत्पन्न हो जाती है और यही वो कारण है जिससे व्यक्ति जो है राजा को हानि पहुंचाना चाहेगा। इसलिए मैकियावेली कहते हैं शासक को कभी भी अपने प्रजा की संपत्ति और स्त्रियों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। आगे मैकियावेली कहते हैं कि जहां व्यक्ति का चरित्र भ्रष्ट हो वहां राजतंत्र श्रेष्ठ होगा। इटली के लिए इसे उपयुक्त मानते हैं। इसके अलावा इनकी जो दूसरी बुक है द डिस्कोर्स, मैकियावेली ने इसके अंतर्गत जो है शासन चलाने हेतु लोकतंत्र का समर्थन किया है। उनका मानना था कि जहां पर लोगों का चरित्र सबसे ऊंचा होगा वहीं पर लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा शासन चलाया जा सकता है और इस व्यवस्था को जो है रोमन साम्राज्य के लिए उपयुक्त मानते हैं। यानी कि रोमन साम्राज्य जो है वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो है शासन को चलाया जा सकता है, जबकि इटली जो है इटली में उनका कहना है कि व्यक्ति का जो चरित्र था वो काफी भ्रष्ट था और इसके लिए वो राजतंत्र को श्रेष्ठ मानते हैं और इटली में जो है निरंकुश राजतंत्र के तहत शासन व्यवस्था को चलाना चाहिए, ऐसा मैकियावेली का कहना था। शासन कला के संदर्भ में जो है मैकियावेली के दो कथन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो कहते हैं राजनीति का उद्देश्य एक मजबूत शासन व्यवस्था स्थापित करना है। यानी वो हर कीमत पर जो है एक मजबूत एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था की बात करते हैं और इसकी स्थापना के लिए वो उचित अनुचित नैतिक अनैतिक इसमें भेद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि राजनीति का उद्देश्य ही यही है कि मजबूत शासन व्यवस्था स्थापित की जाए और इसके लिए यदि शासक को अनैतिक कार्य भी करना पड़े, यानी जो समाज के लिए ठीक नहीं है, फिर भी उन कार्यों को वो कर सकता है। बस शर्त यही है कि वो सारे कार्य जो हैं राष्ट्र के लिए हों और उससे जो है उसका समाज जो है मजबूत हो। इस विचार को जो है हम उनके अगले कथन में और अच्छे से समझ सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जहां राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में हो वहां नैतिक आदर्शों को परे रखकर राष्ट्र हित की रक्षा करनी चाहिए। कहने का अर्थ ये कि जब राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात हो तो वहां पर नैतिक या अनैतिक नहीं देखा जाता, उसे बस राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना चाहिए और अपने राष्ट्र के हित में ही कार्य करना चाहिए। अब वहां पर अगर कोई नैतिक आदर्श जो है वो बीच में आ जाए तो मैकियावेली कहते हैं ऐसे में शासक को जो है उस नैतिक आदर्श को परे रख देना चाहिए और उसे बस राष्ट्र हित को देखना चाहिए। यहाँ इनकी जो दो किताबें हैं द डिस्कोर्स ऑन लिवी और द प्रिंस, इसकी हम तुलना करते हैं क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैकियावेली की जो बुक है द डिस्कोर्स, इसमें जो है वो गणतंत्र या फिर लोकतंत्र का समर्थन करते हैं और ये जो व्यवस्था है ये केवल वहीं पर संभव है जहां पर व्यक्तियों का चरित्र ऊंचा है
या फिर वहाँ के जो व्यक्ति हैं वो सभ्य हैं, और इस व्यवस्था को वो रोमन साम्राज्य के लिए ठीक मानते हैं कि यहाँ पर इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। मैकियावेली जो हैं इस शासन व्यवस्था को वे इसे शासन का आदर्श रूप मानते हैं। इसके अलावा जो मैकियावेली की बुक है द प्रिंस, इसके अंदर जो है वो राजतंत्र का समर्थन करते हैं, और राजतंत्र कहाँ पर लागू होना चाहिए इसके लिए वो बताते हैं कि जिन समाजों में जो व्यक्ति हैं उनका चरित्र यदि भ्रष्ट है तो वहाँ के लिए जो है राजतंत्र का वो समर्थन करते हैं, और इसके लिए वो इटली को उपयुक्त मानते हैं कि इटली में राजतंत्र द्वारा शासन किया जाना चाहिए, और इस शासन व्यवस्था को जो है वो शासन का व्यवहारिक रूप मानते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम उनके नैतिकता व धर्म संबंधी विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। मैकियावेली प्रथम ऐसा विचारक था जिसने राजनीति को नैतिकता और धर्म से अलग कर दिया। वह कहता है कि राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा की जाएगी। कहने का अर्थ ये कि शासक जो है उसे राज्य की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अब उसके लिए वो कौन से साधन को अपनाता है ये मायने नहीं रखता, बस मैकियावेली कहते हैं कि राज्य की सुरक्षा जो है वो होनी चाहिए। मैकियावेली के अनुसार राजा को ऊपर से दयालु, विश्वासी, धार्मिक और सच्चा होने का ढोंग करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निर्दयी, विश्वासघाती और अधार्मिक बनने को तत्पर रहना चाहिए। मतलब कि एक शासक जो है उसे हमेशा अपनी प्रजा के साथ जो है दयालु होना चाहिए, विश्वासी और धार्मिक और सच्चा होने का केवल ढोंग करना चाहिए, यानी ऊपर ऊपर से जो है उसे इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसा वो है ऐसा दिखाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जरूरत यदि उसे पड़े तो उसे निर्दयी, विश्वासघाती और अधार्मिक बनने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दयालु है, बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है लोगों पर और धार्मिक है, बहुत ज्यादा सच्चा है, इन सभी चीजों को जो है मैकियावेली एक शासक की सबसे बड़ी कमजोरी मानता है, और वो कहता है शासक में इन सभी चीजों का होना ठीक है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसे जो है इन सभी को त्याग करने की भी क्षमता होनी चाहिए। वह कहता है कि एक राजा को जो है नैतिक और अनैतिक सभी साधन अपनाने चाहिए। उसके अनुसार राज्य में धर्म का महत्व इसलिए है कि धर्म सबके जीवन का आधार है। व्यक्ति अनेक बार जो है राज्य के कानूनों का उल्लंघन कर सकते हैं, किंतु धार्मिक नियमों को ईश्वरीय आदेश मानकर उसका व्यक्ति जो है सदैव पालन करते हैं। मैकियावेली जो है इटली को फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों की तरह जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था, लेकिन इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है उसके मार्ग में सबसे बड़ी जो बाधा थी वो धर्म था। इसीलिए वह इटली के पतन या फिर कमजोर स्थिति के लिए जनता, राजा या उच्च वर्ग को नहीं बल्कि धर्म या फिर चर्च को ही मानता है कि इटली की जो कमजोर स्थिति है या फिर इटली का पतन क्यों हो रहा है, इसका पूरा जिम्मेदार वो धर्म को मानता है, या फिर जो वहां पे चर्च की व्यवस्था थी या पोप की जो सत्ता थी उसको मानता है। इस प्रकार मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता और धर्म से पृथक कर दिया और उसने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव रखी। इसीलिए अब वो कहता है कि यदि इटली को शक्तिशाली राष्ट्र बनना है तो उसे धर्म से राजनीति को अलग करना पड़ेगा, और राष्ट्र को कैसे अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाया जाए, इसके लिए क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, इस बात की चिंता जो है शासक को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यह कहकर जो है वो नैतिकता को राजनीति से अलग कर देता है और इसी प्रकार वो धर्म को भी अलग कर देता है, क्योंकि इटली का जो पतन हुआ या उसकी जो कमजोर स्थिति है उसके लिए वो धर्म को ही दोषी मानता है, और वहां पर जो पोप की सत्ता थी इसको वो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार मानता है। इस धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो नींव है वो मैकियावेली ने अपने समय में रख दिया था। इन्हीं सब कारणों से जो है मैकियावेली को प्रथम आधुनिक विचारक भी कहा जाता है।
हम आगे बढ़ते हैं और उनके द्वारा जो विवर्धन या फिर उन्नति का सिद्धांत दिया गया है उसको समझते हैं। मैकियावेली की जो बुक है प्रिंस और डिस्कोर्स, दोनों ही किताबों में जो है उनके विवर्धन का सिद्धांत या फिर उन्नति का जो सिद्धांत है वो हमें देखने को मिलता है। इन दोनों ही किताबों में जो है उन्होंने राज्य के विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया है। उनका ये मानना था कि कोई भी राज्य है जो एक शक्तिशाली राष्ट्र बनना चाहता है तो सबसे पहला कार्य यही है कि उसके राज्य का जो है विस्तार होना चाहिए, अन्यथा वो धीरे धीरे जो है नष्ट हो जाएगा। इससे जो है मैकियावेली का ये मतलब था कि राजा जो है उसके अधीन बहुत सारे राज्य होने चाहिए। अब वो युद्ध से उसको जीतता है या फिर अपनी कोई कूटनीति का इस्तेमाल करता है, ये वहां के शासक पर निर्भर करता है। लेकिन वो बताते हैं यदि कोई राज्य जो है अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता है तो राज्य का विस्तार होना ही चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे ये नष्ट हो जाएगा। और मैकियावेली जो है वो रोमन साम्राज्य से और उनकी जो क्षेत्र विस्तार की नीति थी इससे वो काफी प्रभावित थे। इसी के चलते जो है मैकियावेली ये विचार देते हैं, क्योंकि रोमन साम्राज्य जो है वो बहुत बड़ा था। ऐसा माना जाता है कि रोमन साम्राज्य में कभी भी अंधेरा नहीं होता था, यानी वहां कभी भी रात नहीं होती थी, क्योंकि इसका विस्तार इतना बड़ा था। एक तरफ रोमन में यदि सूरज डूबता है तो दूसरे तरफ जो है रोमन साम्राज्य में सूरज उग जाता था। इसलिए मैकियावेली जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र के लिए राज्य के विस्तार को अधिक महत्व देते हैं। मैकियावेली जो है राजनीतिक विवर्धन और राज्य के संरक्षण दोनों के लिए शस्त्रों के बल को अधिक महत्व देते हैं। यानी कि यदि राज्य में शस्त्र हैं, और शस्त्र का मतलब है राज्य का अधिक शक्तिशाली होना, यदि ये है तो राज्य में सब कुछ संभव है। इसके अलावा मैकियावेली जो है वो राजतंत्र और गणतंत्र दोनों को ही आदर्श मानता है, किंतु जो अभिजात वर्ग हैं या कुलीन वर्ग हैं इनको राजतंत्र और माध्यम वर्ग का विरोधी मानता है। इस प्रकार जो मैकियावेली हैं उन्होंने विवर्धन या फिर उन्नति का सिद्धांत दिया। हम आगे बढ़ते हैं और उनके द्वारा जो सार्वभौमिक अहमवाद की संकल्पना रखी गई उसको देखने का प्रयास करते हैं। मैकियावेली के विचारों का आधार मानव स्वभाव में था, अर्थात मानव मूलतः स्वार्थी, लालची, डरपोक होता है, ऐसा मैकियावेली का मानना था। उनका ये मानना था कि व्यक्ति में जो है कोई भी साधुता नहीं होती तथा सभी मनुष्य जो हैं वो दुष्ट चरित्र वाले होते हैं। इसके अलावा सभी मनुष्य जो हैं वो अनिवार्य रूप से स्वार्थी होते हैं। और इन सब के लिए जो मैकियावेली हैं वो दो कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि मानव आचरण की दो मुख्य प्रेरक शक्तियां हैं जिसके चलते मनुष्य ये सारे कार्य करता है। सबसे पहला जो है वो स्वार्थ बताते हैं और दूसरा अहंवाद बताते हैं। इसके अलावा एक तीसरी बात भी वो करते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति जो है संपत्ति से भी अधिक प्रेम करता है, वह संपत्ति से भी प्रेरित होता है। मानव का मूल उद्देश्य संपत्ति अर्जित करना है, अर्थात वह लालची प्रकृति का होता है। संपत्ति की सुरक्षा के लिए वह अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करना चाहता है। कहने का अर्थ ये कि मैकियावेली जो मानव स्वभाव है या फिर मनुष्य का जो आचरण है समाज में, उसके लिए प्रमुख 3 कारणों को जिम्मेदार ठहराता है और इस आधार पर जो है वो सार्वभौमिक अहमवाद की संकल्पना रखता है, जिसमें सबसे पहले वो स्वार्थ को बताते हैं और दूसरा वो अहमवाद को बताते हैं। और इन सब का जो आधार है वो संपत्ति में निहित है, ऐसा उनका मानना था। वो कहता है कि संपत्ति जो है वो मनुष्य के लिए सर्वोपरि है और संपत्ति की सुरक्षा के लिए ही जो है व्यक्ति समाज के अंदर अधिक से अधिक ताकतवर बनना चाहता है। वो कहता है कि व्यक्ति जो है संपत्ति को कभी त्याग नहीं सकता। संपत्ति से बड़ी चीज जो है व्यक्ति के लिए इस समाज में कुछ भी नहीं है, ऐसा मैकियावेली का मानना था। व्यक्ति जो है समाज में संपत्ति से कितना अधिक प्रेम करता है या फिर संपत्ति उसके लिए क्या है, इस बात की परिभाषा उनके इस कोटेशन में हमें देखने को मिलती है, जिसमें वो कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूलता। अब हम यहाँ पर जो है मैकियावेली से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं जो उन्होंने कहे हैं उन पर डिस्कस करते हैं।
जिसमें जो सबसे पहला है वो है समाज वन्य पशु के तुल्य है जिसे बांध कर रखना पड़ता है। राज्य की स्थापना के लिए बल की जरूरत होती है परंतु उसे कायम रखने हेतु छल की जरूरत होती है। दूसरा उनका जो कथन है वो है मनुष्य अपनी इच्छाओं की अपरिमितता की वजह से जो है अपराध कर बैठते हैं। कहने का अर्थ ये कि समाज के अंदर जो व्यक्ति की अधिक से अधिक कुछ चाहने की जो इच्छा है वही उनको अपराध कराने के लिए मजबूर कर देती है। फिर वो कहते हैं कि आवश्यकता किसी कानून की परवाह नहीं करती। अगला उनका कथन है कि एक आदर्श राजा को नैतिकता मुक्त प्रबुद्ध तानाशाह होना चाहिए, यानी कि उसे राज्य की भलाई के लिए जो है नैतिकता से मुक्त होना चाहिए। अगला उनका कथन है राजा को कभी नागरिकों की संपत्ति और स्त्रियों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद वो बताते हैं कि राज्य का विस्तार हो अन्यथा वो नष्ट हो जाएगा। इस संबंध में हमने जो है उनका विवर्धन का जो सिद्धांत था उसके ऊपर डिस्कस किया है। फिर वो बताते हैं कि बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर उसकी संपत्ति ना लूटे। इसके अलावा जो मैकियावेली कहते हैं वो कहते हैं कि राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों ही होनी चाहिए। अब हम यहाँ जो है मैकियावेली संबंधी कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो ये है कि डनिंग ने जो है मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा है। इसके अलावा जो डनिंग है वो मैकियावेली को प्रथम वास्तविक राजनीतिक विचारक मानते हैं। इसके अतिरिक्त जो ग्राम्स्की हैं उन्होंने जो मैकियावेली की बुक है द प्रिंस, इस बुक को जो है उन्होंने जीवित रचना कहा है। और इस बुक में जो मैकियावेली ने राजनीति से नैतिकता को अलग किया इसकी काफ़ी तारीफ की है। और इसी संबंध में जो ग्राम्सी हैं उन्होंने द मॉडर्न प्रिंस बुक जो है वो लिखी थी। इसके अलावा जो हेराल्ड लास्की हैं इनका मानना है कि संपूर्ण पुनर्जागरण जो है वो मैकियावेली में ही है, क्योंकि जब पुनर्जागरण हो रहा था तभी मैकियावेली का जन्म होता है और जो वो उस टाइम का जो उथल पुथल की स्थिति थी उन सब से जो है मैकियावेली बाखूबी परिचित थे। इस कारण जो है लास्की उन्हें संपूर्ण पुनर्जागरण बताते हैं और कहते हैं कि संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में ही निहित है। इसके अलावा मैकियावेली जो है जीवन में 3 चीज़ों को सर्वाधिक महत्व देते हैं, जिसमें सबसे पहला है वो है महानता, दूसरा शक्ति, तीसरा यश की प्राप्ति। अगला है कि मैकियावेली भाड़े की सेना की जगह राजा को सैनिकों की स्थायी राष्ट्रीय सेना या फिर नागरिक सेना की सलाह देता है। इस संबंध में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैकियावेली हैं वो नागरिक सेना पर अधिक विश्वास करते हैं, जबकि जो राज्य भाड़े की सेना या फिर जो किराए पर सेना लेते हैं उसका वो घोर विरोध करते हैं। मैकियावेली की जो बुक है द प्रिंस, इस बुक के अंदर जो मैकियावेली हैं वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हैं, जबकि जो बुक है द डिस्कोर्स, इस बुक के अंदर वो गणतंत्र का समर्थन करते हैं। इस बुक में जो मैकियावेली हैं वो भले ही गणतंत्र का समर्थन करते हों यानी कि उसके पक्षधर हों, लेकिन वो इटली के लिए जो है राजतंत्र की वकालत करते हैं, यानी राजतंत्र जो है इटली के लिए उपयुक्त है, यानी वो इटली के लिए राजतंत्र को ही मानते हैं कि यहाँ की जो प्रजा है उस हिसाब से राजतंत्र ही ठीक है। इसके अलावा जो हेगल हैं उन्होंने मैकियावेली को मैन ऑफ जीनियस कहा है। इस प्रकार जो है आज की वीडियो में हमने मैकियावेली के संबंध में जो कुछ भी महत्वपूर्ण था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। हम अपनी अगली वीडियो में जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के एक नए विचारक के साथ फिर मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप अपने विचार जो हैं कमेंट के माध्यम से हमसे साझा कर सकते हैं।
इसके अलावा यदि आप यूजीसी, नेट जेआरएफ, सीयूटी, पीजी या पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़े। यहाँ आपको इनसे संबंधित अपडेट और वीडियो की नोटिफिकेशन जो है समय समय पर मिलती रहेगी। एक बार फिर आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।